Good afternoon, all of you. Today we are going to discuss about past perfect continuous tense. तो इसकी जो हिंदी में पहचान है, हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो वह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान भी यही है कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, वहां पर आता है। लेकिन डिफरेंस क्या है पास्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में? इसमें ये डिफरेंस है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम भी दिया रहता है। हिंदी में पहचान तो सेम है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम दिया रहता है, जिसके लिए हम सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है से, इस टेंस के अकॉर्डिंग। तो भाई निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे 2 बजे से, मंडे से, जून से, मई से, 2010 से, सुबह से, तो यहां पर सिंस का प्रयोग। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के लिए 2 दिनों से, 4 घंटों से, कई सालों से, तो यहां पर जो है हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो इसका रूल है इसको बनाने का, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है इसमें, हैड, उसके साथ बीन लगेगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और लास्ट में हम टाइम का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। वह सोमवार से यह उपन्यास पढ़ रहा है, सब्जेक्ट है ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी है। वह सोमवार से यह उपन्यास पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन, वर्ब है रीड, आईएनजी फॉर्म, ही हैड बीन रीडिंग, ही हैड बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? यह उपन्यास, जिस चीज को पढ़ा जा रहा है, तो ही हैड बीन रीडिंग दिस नोवेल। कब से? सोमवार से। तो सोमवार एक निश्चित समय है, एग्जैक्ट टाइम है, तो हम उससे पहले लगाएंगे सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो ही हैड बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस मंडे। तो इस तरह से ये बन गया। आइए देखते हैं। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर निगेटिव होता तो हैड के बाद नॉट आ जाता, तो ये अफर्मेटिव है, इसलिए हमने नॉट नहीं लगाया। अब इंटेरोगेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस जो है वो कैसे बनेंगे, मैंने पहले भी आपको बहुत सारे टेंस के वीडियोस में बता रखा है कि कोई सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो हम उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से जो है शुरू करते हैं बनाना। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस हो रहा है क्या से शुरू, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड। तो क्या 2 दिनों से बारिश हो रही थी? अब जहां पर बारिश या मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं, वहां पर जो सब्जेक्ट होता है वह इट होता है, इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो क्या 2 दिनों से बारिश हो रही थी? हैड इट। अब इसमें निगेटिव भी है, क्या 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी? हैड इट, तो नॉट इसके बाद आएगा, हैड इट नॉट been raining, had it not been raining, 2 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम है, समय अंतराल है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, had it not been raining for 2 days, क्वेश्चन मार्क। तो had it not been raining for 2 days, क्या 2 दिनों से बारिश नहीं हो रही थी? तो आपको समझ में आ गया होगा। स्पोकन इंग्लिश में हैडंट, हैड और नॉट एक साथ हम जोड़ सकते हैं, फिर इट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली जब हम ग्रामर के हिसाब से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट इट आएगा, फिर नॉट का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन बोलते समय हम hadn't it been raining for 2 days, ऐसा भी हम बोल सकते हैं।
अब आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके बीच में क्या आ रहा है। क्या फर्स्ट में आए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कौन सा, कौन सी अगर बीच में आए तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम बना लेते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता रखा है। तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो सेंटेंस है तुम पिछले 2 वर्षों से क्या कर रहे थे। व्हाट हैड, सब्जेक्ट आएगा यू, व्हाट हैड यू बीन डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। अब 2 वर्षों से अगर होता तो पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत हम जो है फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर 2 इयर्स। लेकिन अगर कहीं पर अंतिम या पिछले अगर लग जाए तो लास्ट वहां पर प्रयोग किया जाता है, और लास्ट 2 डेज, लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 5 मंथ्स अगर जहां पर ऐसा आता है तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हाट हैड यू बीन डूइंग सिंस लास्ट 2 years। तो इस प्रकार से बन गया तुम पिछले 2 वर्षों से क्या कर रहे थे। What had you been doing? What had you been doing since last 2 years? तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और टेंस निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। Catch you later in next video. Thanks for watching.